यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले छात्रों के परिजनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। तो वहीं मौलवी की तालीम हासिल करने गए एक छात्र की पत्नी का भी यही कहना है कि पहले तो हमारी यही ख्वाहिश है कि वो सही सलामत इंडिया वापस आ जाएं, लेकिन अगर वहां कहीं कोई अनहोनी हो जाती है तो हमको कोई गम नहीं होगा और उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के गांव साखनी पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए यही बताया गया है कि बुलंदशहर के गांव साखनी से 10 छात्र जो है वो ईरान में हैं। कुछ छात्र वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ छात्र जो हैं वो मौलवी की तालीम वहां पर हासिल कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए ये उनके भाई हैं और एक हैं ये छात्र जो वो उनकी पत्नी है। पिछले 4-5 साल से वो ईरान में हैं और ये बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये एक छात्र जो उनके फादर हैं और ये भाई है। मतलब पूरे ये बताया जाता है कि गांव से लगभग 10 जो छात्र हैं वो फिलहाल ईरान में हैं और मैंने पहले भी इनसे बातचीत की थी। एक और मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। ये बताइए सर, आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। तस्लीम रिजवान। तस्लीम भाई, आपके कौन है वहाँ पर? एक भाई है जी। और 4 भाई मेरे फूफी के भाई हैं। 4 मतलब परिवार के परिवार के लोग हैं, मेरे 5 भाई परिवार के हैं। जी। तो वहाँ पे लगभग कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से। ईरान में कौन सी जगह है वो? कुछ 2 लोग उम में है, 2 मशक में है, 1-2 और जगह पे कुछ अलग अलग मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ। तो आपकी बात कब उनसे हुई? जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि वहां पर जंग छिड़ी हुई है और काफी जो वहां के हालात नाजुक बने हुए हैं, आपका क्या कहना है? नाजुक, देखो जंग जब होती है, जंग में इधर भी मरते हैं उधर भी मरते हैं, लेकिन क्या है, एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जितनी लेट आप आवाज उठाओगे इतना ही आपको ज्यादा नुकसान होगा। जुल्म के खिलाफ जितना जल्दी हो आवाज उठाई जाए। जहाँ तक वहाँ पे जो हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, अगर भारत सरकार, जैसे यूक्रेन रसिया युद्ध में भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल किया, युद्ध रुक गया, अगर कुछ इस तरीके से युद्ध रुकवा के हमारे बच्चों को वहां से भारत सरकार वापस ले आए तो अच्छी बात है। अगर नहीं ला सकते भारत सरकार, तो अगर वो वहां पे शहीद भी हो जाते हैं तो हमें कोई गम नहीं होगा। आ जाएंगे अपने घर पे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी कोई गम की बात, गम नहीं है इसमें। हाँ, उनसे बात हुई थी हमारी, कल हुई थी रात में, परसों हुई थी, रोज बात होती है। आज उनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क इशू चल रहा है। अगर बात होती है तो हम पूछेंगे उनसे कि अगर आपको वहाँ पे कोई परेशानी हो रही है तो हम कुछ यहाँ पे पहल करें लाने की। मतलब कुछ तो बात हुई होगी आपकी, वो बता रहे हैं कि वहाँ कुछ परेशानी है। हाँ, बात हुई थी उनसे, परेशानी वो अभी कुछ परेशानी नहीं बता रहे थे, न खाने की, न पीने की, न रहने की। यहाँ आना चाहते हैं वो? अभी उन्होंने मना कर दिया था। कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं यहाँ पे आने का। जब हाँ, भारत सरकार जो हमारे वहाँ पे एम्बेसी है उनसे वो लगातार कांटेक्ट में है, इस टाइम भी कांटेक्ट में रहते हैं। एम्बेसी को वो मैसेज करते हैं, एम्बेसी को जो भी मतलब कुछ ही सेकंड में जवाब आता है। कोई भी कोई परेशानी होती है वो बताते हैं तो वो उसका हल निकालती है एम्बेसी वहाँ पे। ऐसी कोई परेशानियां भी वहाँ पे है नहीं। तो बिल्कुल, देखिए मेरे साथ ये लोग मौजूद थे, इनका भी साफ ये कहना था कि अगर वहाँ पर कोई अनहोनी होती है और उसमें उनकी जान जाती है तो हमें कोई गम नहीं है। वहाँ शहीद होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी है कि वो इंडिया भी अगर आ जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के साथ मौजूद हैं जो साखनी गांव से एक छात्र पढ़ने के लिए गए हैं, जो ईरान में मौलवी की तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। उनके फादर मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल वहाँ के क्या हालात हैं, कब उनकी बातचीत हुई है अपने बेटे से। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रोजे अली। रोजे अली जी, ये बताइए आपके बेटे वहाँ क्या करने के लिए गए? मौलवियत की पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, फ़िलहाल आपकी कब बात वहाँ हुई है? कल 2:25 हो गए। क्या बातचीत हुई? जिस तरीके से वहाँ पर काफ़ी जंग छिड़ी हुई है, एक दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, एक आपको भी डर लग रहा होगा कि आपके बच्चे ईरान में हैं। फिलहाल क्या आप लोग चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार हमारी वहाँ से बच्चों को बुला दें। अभी तक आपने कोई पैरवी की है? कोई कहीं यहाँ इंडियन एम्बेसी में जाके कोई बातचीत कही हो या वहाँ से कोई बातचीत उन बच्चों ने की हो? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई हमारी कहीं से भी नहीं। बच्चों ने कहा हमसे
कि हमें बुला लो। बच्चे तेहरान से 200 किलोमीटर दूर रह रहा है मेरा बच्चा। कौन सी जगह में रह रहे हैं? ये तो मुझे नाम याद है ना, वो और कहीं है मदरसे में अपने में वो पढ़े। अच्छा, तेहरान से 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ फिलहाल अभी सब कुछ सेफ है? सब सेफ है, मेरी खाना मिल रहा है, पानी, हर चीज की सुविधा है उनके पास। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बस धमाकों की आवाज आती है तो वो सहमे सहमे रहते हैं, रात को जागते हैं। कुछ दहशत आपको भी होगी कि बच्चे जैसे वहाँ तालीम ले रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ भी, क्योंकि वहाँ काफी जंग छिड़ी हुई है। ऐसी कोई दहशत नहीं है हमारे अंदर। अगर वहाँ पर वो कोई बात हो जाती है उनको तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर जो जंग चल रही है, अल्लाह ना करे अगर कोई अनहोनी होती है और उसमें वो अपनी जान गंवा देते हैं, तो क्या आप तो कहेंगे? हमारे यहाँ तो शहीद माना जाता है। जी, शहीद कहलाते हैं जो ऐसे मरते हैं, बमबारी में अगर मरते हैं तो शहीद कहलाए जाते हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? मुशब्बिर अब्बास। तो बिल्कुल देखिए, ये मेरे साथ थे मुशब्बिर अब्बास के पिताजी, जिनका इनका भी यही कहना है कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ कोई अनहोनी होती है और मेरे बेटे की वहाँ जान जाती है तो हमको कोई गम नहीं होगा, और वहाँ पर उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। साथ ही ये भी कह रहे थे कि जो शहीद होता है उसका कभी मरने का नाम नहीं होता है, वो मरता नहीं है, और अगर ईरान में वो शहीद होते हैं तो हमको और खुशी होगी। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। न्यूज की टीम है बुलंदशहर के गांव साकनी में, और ये बताया जा रहा है कि साकनी गांव से 10 छात्र जो है वो ईरान में हैं, और ये बताया गया है कि जो छात्र हैं, कुछ छात्र वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हैं और कुछ छात्र वहां पर जो है वो मौलवी की जो तालीम लेने के लिए गए हैं। ऐसे ही एक छात्र जो है उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि फिलहाल ईरान में जो तालीम ले रहे हैं उनके क्या हालात हैं, क्या वहां पर कब बात हुई है। मेरे साथ खुद उनकी पत्नी मौजूद है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। मेरा नाम फरजाना बेगम है। फरजाना जी, ये बताइए कि कौन है वहां पर जो आपके है ईरान, और फिलहाल क्या आपकी बात वहां से हुई है? मेरे हस्बैंड है। नाम क्या है उनका? असहर अब्बास। जी। सर मेरी उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि हमसे रात 100 किलोमीटर दूर बमबारी हुई है, और रात भी रात नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कोई बात नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर नेट आने का कभी थोड़ी बहुत देर के लिए होता है तो बात नहीं हो पाती। अभी कोई बात हुई हो? आज कोई बात हुई है आपकी? नहीं नहीं, आज नहीं हुई। कल सुबह ही बता रहे थे 100 किलोमीटर दूर हमसे बमबारी हुई है। क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग, क्या अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से, जिस तरीके से वहां पर इतनी भयावह लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, तो क्या मन में है कि वो भी यहाँ वहाँ इंडिया वापस आए? हम भारत सरकार से चाहते हैं कि वो, क्योंकि ईरान में फ्लाइटें बंद हो चुकी है इसराइल के हमले की वजह से, और अगर भारत सरकार अपनी फ्लाइट देके उन्हें बुला ले तो बेहतर है। और क्योंकि अमीर गरीब सभी लोग वहाँ मौलवियत के लिए जाते हैं, अगर भारत सरकार अपनी तरफ से टिकट देके उन्हें बुला ले तो बेहतर है। और बहुत जिंदगी जहाँ जिसकी ऊपर वाला लिख देता होती वही है, अगर वहां भी हो गई तो भी हमें कोई गम नहीं, क्योंकि वहां की मौत हमारे लिए शहीद होता है और शहीद कभी मरता नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, वहां पर कोई अनहोनी हो जाए, हाँ, तो उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि वहां की मौत हमारे लिए बेहतर होती है, क्योंकि वहां जो मौत होती है वो एक हमारे लिए एक शहीद होता है, और शहीद कभी मरता नहीं है। जब हमारे इतने बड़े बड़े इमाम नबी वहां पे खत्म हुए, जिन देवता को हम, जिन इमाम नबियों को हम मानते हैं, वो वहीं पर शहीद हुए हैं, और अगर हमारे भी लोग वहीं पर शहीद हो जाएं तो इससे बेहतर हो क्या हो सकता है। क्योंकि ईरान मजबूर होगी और उनकी मदद करता है, मदरसे से, स्कूलों से उनको खाना पानी, रहने का, लाइट का, हर चीज का बंदोबस्त करती है। और ये भी नहीं है कि हम हिंदू से मोहब्बत नहीं करते, हम हिंदुस्तान से ही बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने मजहब से ही बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर कोई बात हिंदुस्तान पे भी आती है तो हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि जो देवता को हम इमाम नबी को हम मानते थे, हमारे इमाम हुसैन को भी हिंद आने की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक बार हिंद जाऊं। तो क्या नाम आपने बताया था और कौन है आपके वहाँ पे, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा। मेरे हस्बैंड है अजहर अब्बास। तो बिल्कुल देखिए, ये थी मेरे साथ अजहर अब्बास की पत्नी, जिनका ये कहना था। बड़ी बात इन्होंने कहा है कि अगर ईरान में अल्लाह ना करे कोई अनहोनी हो जाए तो वहां पर भी हमको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अगर उनकी जान जाती है तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि शहीद कभी मरता नहीं है। हमारे जो नबी थे वो ईरान में ही रहते थे और उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान आए, लेकिन इनका फिर भी ये कहना है, ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान से भी हमको प्रेम है और साथ ही